हेलो गाइस, दिस इज आवर प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक इमरजेंसी लैब। ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें इसकी जो वर्किंग है, जैसे कि हमारी एसी सप्लाई होगी तब ये इंडिकेट करेगा कि भाई अभी एसी सप्लाई है। उसके बाद जब एसी सप्लाई चली जाएगी तब हमारा जो इमरजेंसी लैंप है ये जल जाएगा एज ए बैकअप। जैसे ये होता है, मोस्टली यूज करते हैं कि भाई एसी सप्लाई चली जाती है तो उसके बाद घरों में लाइट नहीं होती है। इसकी जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें ये मोस्टली यूज किया जाता है एज ए बैकअप। उसमें बड़ी बड़ी बैटरियाँ यूज की जाती है। जबकि लाइट चली जाएगी, एसी सप्लाई जो मतलब कन्वेंशनल सप्लाई होगी वो चली जाएगी तो बैकअप जो हमारा बल्ब है वो जल जाएगा। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट यूज हो रहे हैं और कैसी इसकी वर्किंग है। जैसे इसकी कंपोनेंट है, एक हमारी बैटरी सोर्स, उसके बाद है टॉगल स्विच, और इसमें सिंगल वे स्विच भी यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद है एज ए बैकअप लैंप। उसके बाद एलईडी जो इंडिकेट करेगा एसी सप्लाई है। उसके बाद ये रिले, जो रिले है इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद यहाँ पर लगा है कैपेसिटर। उसके बाद इधर हमने डायोड यूज किए हैं। उसके बाद दो रजिस्टर। उसके बाद ये हमारा ट्रांसफार्मर और ये एसी लीड। सबसे पहले हम इस एसी लीड को वहां पर सॉकेट में लगाएंगे और वहां से स्विच हम अपना ऑन कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ये एसी सप्लाई है ये चले जाएगी ट्रांसफार्मर में। जो ट्रांसफार्मर है ये सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर है। इसमें ये इसका इनपुट पार्ट है, मतलब प्राइमरी। ये इसका है सेकेंडरी। प्राइमरी में हम 222 वोल्ट इनपुट देंगे। उसके बाद आउटपुट में निकलेगी हमारे पास 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट की वायर है, ये 0 वोल्ट 6 वोल्ट, क्योंकि सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर है। उसके बाद हमारे यहाँ पर लगे हैं दो डायोड। जो डायोड है ये यहाँ पर कर रहे हैं रेक्टिफाई, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद लगा है हमारे पास कैपेसिटर। ये फिल्टर कंपोनेंट होता है। ये हमारी जो एसी है ये कंपनसेटेड एसी होती है जो इसको फिल्टर करेगा, प्योर डीसी में इसको कर देगा कन्वर्ट। उसके बाद यहाँ पर लगे हमारे दो रजिस्टर, ये एलईडी लगा है। उसके बाद जो रजिस्टर ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस कर रहे हैं काम इसके लिए, एलईडी के लिए। ये रिले है। रिले जब ये रिले एनर्जाइज हो जाएगी तब इसके अगले दो स्विच होते हैं। जो ये है ये नॉर्मली क्लोज है और ये नॉर्मली ओपन है। जब हमारे पास एसी सप्लाई आएगी तब ये जो कॉइल है ये एनर्जाइज हो जाएगी और एलईडी ग्लो करेगी। उस टाइम जो ये एनओ है ये इस तरफ को चली जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी इस तरफ को, और जो दूसरा है एनसी ये ओपन हो जाएगा, इसके लिए क्लोज हो जाएगा। मतलब जो ये वाला इसका टर्मिनल है ये इस बल्ब के लिए है। जब ये ओपन हो जाएगा तब ये ग्लो नहीं करेगी। उसके बाद ये लगा है टॉगल स्विच, सिंपल स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए। ये बैटरी सोर्स है। अब देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने इधर एसी सप्लाई ऑन कर दी है, एसी सप्लाई ऑन कर दी है। जो ये कॉइल है ये देखो एनर्जाइज हो चुकी है। ये देखो ये एनओ में चला गया है, ये ओपन हो चुका है। उसके बाद जैसे कि मैं मान लीजिए इधर से हमारी सप्लाई जा रही है, उसके बाद हमारा इमरजेंसी लैंप ऑन हो जाएगा। इधर देखा होगा आपने जो कॉइल है ये डी एनर्जाइज हो चुकी है, जो ये कॉइल है। उसके बाद जो ये टर्मिनल है हमारा कॉमन टर्मिनल, ये एनसी के लिए चला जाएगा। उससे हमारा जो इमरजेंसी लैंप है ये ग्लो कर जाएगा। अगर हमने इसको ऑपरेट करना हो इसके लिए हम स्विच यूज करते हैं, या अगर इसको ऑफ करना हो तो यहीं से नॉर्मली ऑफ कर सकते हैं, यहीं से ऑन कर सकते हैं। अगर जैसे हमारी सप्लाई द्वारा आ जाती है, जैसे कि ये सप्लाई आ गई हमारी, उसके बाद ये सोर्स बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट हो चुका है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।